बस 5 मिनट और यूट्यूब स्क्रॉल कर लेती हूँ, बस 10 मिनट और थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, इसके बाद फ़ोन बिल्कुल बंद। पता नहीं लास्ट टाइम कब सुकून वाली नींद आई थी। पता नहीं लोग कैसे इतनी जल्दी सो जाते हैं। क्या आपको भी नींद आने की समस्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्लीप स्मार्टर की बुक समरी। इससे आप कैसे गहरी नींद लें और नींद कितनी ज़रूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए और बड़े सक्सेस के लिए। क्या आपको बहुत मुश्किल से नींद आती है? क्या आपकी नींद बीच में टूट जाती है? अगर हाँ, तो ये समरी बिल्कुल आपके लिए है। नींद हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये बिल्कुल खाने और सांस लेने जितना ज़रूरी है। फिर भी इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये बुक समरी आपको एक अच्छी और गहरी नींद से होने वाले फ़ायदे के बारे में भी सिखाएगी। ये आपके बहुत से ऐसे टिप्स भी सिखाएगी जिसे फॉलो करके आपके सोने का रूटीन पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आइए समझते हैं वैल्यू ऑफ स्लीप। आजकल लोग कम सोने लगे हैं। वो अपनी नींद पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वो इसकी कीमत नहीं समझते हैं। नींद हमारे शरीर और मन को समय समय पर आराम देने का एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसकी वजह से जब हम होश में होते हैं तो सब देख या सुन या समझ सकते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। नींद प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी आंखें बंद हो जाती है और कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है। इसलिए सोते समय बॉडी में ज़्यादा हलचल नहीं होती है और आसपास की चीज़ों की तरफ हम रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला एनाबॉलिक, जो ऑर्गन्स और टिश्यू को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑर्गन्स प्रोसेस में से नए सेल्स भी बनाते हैं। दूसरा कैटाबॉलिक, जो पॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाने का काम करता है। इसलिए नींद एनाबॉलिक प्रोसेस है जहां हमारी शरीर खुद को रिपेयर ठीक करने का कोशिश करता है। जगे रहना कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां हमारे एनर्जी काम करने से यूज़ हो जाती है। नींद आपकी बॉडी को आराम देकर फिर से तरोताज़ा कर देता है और उसमें नई एनर्जी भर देता है। एक अच्छी और पूरी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को और बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा एनर्जी होती है। रात को अच्छी नींद आने से आपका ब्रेन बहुत शांत महसूस करता है। आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल भी बैलेंस में रहता है। अगर आप एक स्वस्थ शरीर और दिमाग चाहते हैं तो ये सब आपको गहरी नींद के बिना कभी नहीं मिल सकता है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, नींद के बारे में तो जैसे हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। बस सब यही मान के बैठे हैं कि जितना ज़्यादा काम और मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब तो जैसे ये सोच हो गई है कि मरने के बाद ही कोई चैन की नींद सो सकता है। ये बिल्कुल सच है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना और लगातार अपने काम में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से काम किया जाए तो गलतियाँ भी कम होगी और काम भी जल्दी पूरा होगा। अब बताइए कि बुद्धिमानी है या नहीं? सोचिए, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो क्या आप काम खराब नहीं होगा? रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप एक पूरा नींद नहीं कर पाए हैं तो आपके ब्रेन में 6% कम ग्लूकोज पहुंचता है, जिसके कारण हमारा दिमाग बहुत थक जाता है क्योंकि उसे तो उसका पूरा खाना मिला ही नहीं। धीरे धीरे ये आपके दिमाग को कमज़ोर कर देता है और ऐसा ही चलता रहता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बातें ठीक से समझ में आनी बंद हो जाएगी। यही कारण है कि जब आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। इसलिए आपका मन डोनट, कुकीज़ और चॉकलेट खाने का करता है क्योंकि ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि उसे शुगर की ज़रूरत है। एक और मज़े की बात सुनिए, जब आप कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा हमें सोचने समझने में मदद करता है, सबसे ज़्यादा उसी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। हमारे ब्रेन के आगे का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, हमारे ब्रेन में ज़्यादातर काम यही हिस्सा करता है।
लोब हमारे ब्रेन का पीछे का हिस्सा होता है और नींद पूरी ना होने से इन दोनों हिस्सों में 14% ग्लूकोज कम पहुंचता है। इसलिए आधी रात के बाद लोग बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? कम सोने की वजह से आपका दिमाग थक जाता है और सही और गलत के बीच में फ़र्क पता ही नहीं चलता है, इसलिए सही फैसले नहीं ले पाता है। इसलिए सुबह जब आपका माइंड आराम करके फ्रेश होता है तब आप वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं। अगले सेक्शन में हम समझेंगे गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। क्या आपने सर्कैडियन टाइमिंग सिस्टम के बारे में सुना है? आसान शब्दों में हमारी बॉडी को नेचुरल क्लॉक है जो 24 घंटे काम करते रहता है। अगर आपके शरीर को दिन में सही मात्रा में धूप मिलती है तो उसे पता चलता है कि कब सोना है। धूप मिलने से नींद बहुत अच्छी और गहरी आती है। ये घड़ी हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। नसों का एक ग्रुप है जो धूप को पहचान सकता है और महसूस कर सकता है, जिससे आपके शरीर को पता चल जाता है कि उसे कब सोना है। धूप में जाने वाली हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि उसे अभी जगे रहना और काम करना है। अगर आपको दिन में ठीक से धूप ना मिले तो आप रात को ज़्यादा रोशनी में रहते हैं तो ये ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, तब नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका काम एक जगह ऑफिस के अंदर बैठकर करना होता है तो आप क्या करेंगे? रिसर्च से ये पता चलता है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ठीक से धूप नहीं मिलने की वजह से आमतौर पर उन्हें 1 घंटा कम नींद आती है, इसलिए उनके बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। उनमें कम एनर्जी होती है और नींद आने में समस्या होने लगती है। अगर आप भी ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करते हैं तो कोई न कोई तरीका सोचिए जिससे आपको ठीक से धूप मिल सके। ये आपको ज़्यादा खुश मिजाज बनाएगी और आप कम गलतियाँ करके ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो यहाँ धूप सेकने को एक पावर टिप है। सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 से 8 बजे के धूप में घूमने के लिए या धूप में बैठ जाइए। इस समय की धूप बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है क्योंकि सुबह की धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। सुबह 30 मिनट की धूप भी शरीर के लिए काफ़ी है। टिप नंबर 2, अगर ऑफिस में आप जहां बैठते हैं वहां धूप नहीं आती है तो ब्रेक के समय ऑफिस से बाहर निकलकर धूप का आनंद लीजिए। या आप किसी खिड़की के पास जा सकते हैं या अपना लंच बाहर कर सकते हैं। 15 मिनट की धूप भी आपके बॉडी को बहुत सारे नुकसानों से बचाएगी। आपकी स्किन पहले से अच्छी होगी और हार्मोन भी बेहतर काम करने लगेगा। अवॉइड द स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। अब हम बात करेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से निकलने वाली आर्टिफिशियल ब्लू लाइट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये लाइट आपकी बॉडी पर कितना खराब असर डालता है, जिसकी वजह से सेकेस्ट्रॉल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। जब हम तनाव में होते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन उसे झेलने में मदद करता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो नींद भी खराब कर देता है। रिसर्च करने से ये पता चलता है कि 2 घंटे आईपैड को ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो रात को हमारे शरीर में बनने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कम बनने लगता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमें यंग और एक्टिव रहता है। बच्चों के शरीर में ये ज़्यादा बनता है, बड़ों के शरीर में थोड़ा कम बनता है। इसलिए अगर आप नींद पूरी करते हैं जो जितना मेलाटोनिन ज़रूरी है उतना हमारे शरीर में बनेगा, जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से छोटे लगेंगे और तेज और फुर्तीले भी रहेंगे। हार्मोन लेवल बिगड़ने के अलावा आप स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी बॉडी के नेचुरल क्लॉक को भी खराब कर देती है। अगर आप हर रोज सोने से पहले इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ आपको नींद ना आने की बीमारी और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच में कमाल की है, लेकिन हमें अपने शरीर को आराम देने की बात पर अब ज़्यादा ध्यान देना होगा। इससे खुद को बचाने का एक पावर टिप है, सोने से 90 मिनट पहले सारे गैजेट्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए। खास करके वो लोग जिन्हें नींद आने में दिक्कत होती है, उन्हें यह टिप ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दूसरा टिप यह है कि गैजेट्स के इस्तेमाल के अलावा कुछ और करने की आदत डालिए, जैसे बुक्स पढ़ना या किसी अपने से बात करना। हाँ, अपने स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते हैं,
लेकिन बुक्स पढ़ना एक बहुत ही कमाल की आदत है। बुक हमें जानकारी देती है, हमारी नॉलेज बढ़ाती है, हमें कई अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलती है और उनमें से हमें कुछ इंस्पायर भी करती है। कभी कभी हमें ऐसे विचारों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें सुनकर हम और बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो अब समझें, यूं ही नहीं कहते कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। किसी अपने के साथ बैठकर बात करने का मुकाबला तो कुछ भी नहीं कर सकता। सोने से पहले अपने बच्चों, पेरेंट्स, पार्टनर, फ्रेंड्स बात कीजिए, उनसे पूछिए उनका दिन कैसा रहा, उन्हें क्या खुश करता है, वो किसी बात से परेशान तो नहीं है ना। आपके ऐसा करने से वो आपसे ये सब पूछेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा और हल्का महसूस होगा। इससे सिर्फ आपकी नींद अच्छी नहीं होगी बल्कि आपके रिश्तों में भी पहले से ज़्यादा मिठास होगी। अगले सेक्शन में हम समझेंगे हैव ए कैफीन कर्फ्यू। कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिव कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अंदर की क्रिसमस ट्री सजी हो जिस पर बहुत सारे बल्ब लगे हों और उसमें से रोशनी ही रोशनी निकल रही है। इसलिए आपको सोने से पहले कॉफ़ी बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, हमें इसे अंधाधुंध नहीं पीना चाहिए। आपको कॉफ़ी पर कर्फ्यू लगाने की आदत डालनी होगी, मतलब आखिरी बार कॉफ़ी आप सोने से 6 घंटे पहले पी सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगला टिप है बी कूल। क्या आपने देखा है कि ज़्यादा गर्मी लगने पर हमें नींद नहीं आती है ना। गर्मी के मौसम बेड पर कभी इस तरह से तो कभी उस तरफ से आप मुड़ते ही रहते हैं। सोने के समय अपने आप हमारे शरीर का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि नींद आने के लिए शरीर में गर्मी कम होनी चाहिए, लेकिन जिस कमरे में आप सो रहे हो अगर वो गर्म है तो आपको नींद नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के लिए रूम का टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे सटीक होता है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो आप सो नहीं पाएंगे। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी होती है उनके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बदला जा सकता है, अच्छी नींद के लिए कैसे टेम्परेचर सही डिग्री पर रखा जाए। तो टिप नंबर 1, अपने रूम को टेम्परेचर 68 डिग्री करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती है तो टिप नंबर 2, सोने से 1 घंटे पहले हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके पेरेंट्स इस ट्रिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। टिप नंबर 3, सॉक्स या मोजे पहनकर सोना चाहिए। अगर आपका कमरा ज़्यादा ठंडा है तो आपके हाथ और पैर की उंगलियां आपके बॉडी के मुकाबले ज़्यादा ठंडी होगी। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ब्लड सबसे लास्ट में पहुँचता है। इसलिए अगर आप सॉक्स पहनकर सोएंगे तो आपकी उंगलियां गर्म हो जाएगी। इससे आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। गेट टू बेड एट द राइट टाइम। स्टॉक मार्केट के बिजनेस में स्टॉक खरीदने और बेचने का एक सही समय होता है। वैसे ही जितनी देर हम सोते हैं उसमें से कुछ समय ऐसा होता है जब शरीर में ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। ये समय होता है रात के 10 से 2 बजे तक। ऑथर इसे मनी टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रात को 1 बजे सोने जाते हैं और सुबह 9 बजे उठ जाते हैं। आप कहेंगे कि हमने तो 8 घंटे की पूरी नींद ली है, पर आप ये नहीं समझते कि आपने वो मनी टाइम मिस कर दिया है जिसमें ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स आपको पूरे नहीं मिलते हैं, वो मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन है। ये हमारे शरीर को यंग और एक्टिव रखने में मदद करते हैं। इसलिए 8 घंटे की नींद के बावजूद भी आप थकान महसूस करते हैं। हमारी बॉडी क्लॉक में ऐसा समय होता है जिसे सेकेंड विंड कहा जाता है। सेकेंड विंड वो समय होता है जब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से कुछ समय के लिए हमारी नींद उड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप काम करके शाम 7 बजे आते हैं, आप बहुत थकान महसूस करते हैं। खाना खाकर आप फैमिली के साथ टीवी देखने बैठ जाते हैं। आप अगर 10 बजे के बाद भी जगे रहते हैं आप सेकेंड विंड महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बॉडी मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट बनाने लगता है, जिसकी वजह से आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी। आपका बेडरूम आराम करने और सोने के लिए होता है, इसलिए अपने गैजेट्स लाकर उसे एंटरटेनमेंट एरिया मत बनाइए। अपना ऑफिस का काम भी बेडरूम में मत कीजिए, ये सब एक अच्छी नींद में बाधा डालते हैं।
बेडरूम में जाने का मतलब होता है सोने का समय हो गया। हम ब्रश करके आरामदायक कपड़े पहनकर, यही बात हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि बेडरूम सिर्फ आराम करने के लिए होता है, पढ़ने या खेलने के लिए नहीं। गेट इट ब्लैक्ड आउट। एक सच ये भी है कि लाइट बंद करके सोने से नींद ज़्यादा अच्छी आती है, और इसका कारण है कि आपकी स्किन लाइट को पहचानती है। इसलिए अगर आप आंखों को ढककर भी सोते हैं तब भी आपको लाइट की वजह से नींद नहीं आएगी। आंखों में रेटिना की तरह हमारे स्किन में भी फोटो रिस्प्लेटर और लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो लाइट को महसूस करता है। इसलिए सोते समय कमरे में कम रोशनी होनी चाहिए। चलिए कंक्लूजन समझते हैं। फाइनली अगर आप अंत तक सुन चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये समरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस तरह की बुक समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।